गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर्स। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको स्टार टोपोलॉजी के बारे में बताया था। आज का जो आपका टॉपिक है वो है द बस और लीनियर टोपोलॉजी। ये क्या होती है उसे देखो। अनदर पॉपुलर टोपोलॉजी फॉर अ डाटा नेटवर्क इज द लीनियर। दूसरी जो पॉपुलर टोपोलॉजी है वो है लीनियर टोपोलॉजी। दिस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम ऑन टू विच द वेरियस नोड्स आर अटैच। इसमें एक सिंगल लेंथ से वेरियस चीज़ें जितने भी नोड्स होते हैं वो अटैच होते हैं। द टोपोलॉजी इज यूज्ड इन द ट्रेडिशनल डेटा कम्युनिकेशन। ये ट्रेडिशनल डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है वेयर द होस्ट एट वन, जहाँ पे एक कंप्यूटर होस्ट होता है। एंड ऑफ द बस कम्युनिकेशन विद सेवरल टर्मिनल अटैच अलॉन्ग इज लेंथ। और इसकी लेंथ से सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। द ट्रांसमिशन फ्रॉम एनी स्टेशन ट्रेवल द लेंथ ऑफ द बस इन अ बोथ डायरेक्शन एंड कैन बी रिसीव बाई ऑल अदर स्टेशन। इसमें दोनों तरफ जो कंप्यूटर होते हैं वो अटैच होते हैं और डेटा को बहुत आसानी से रिसीव करते हैं हर एक स्टेशन से। द बस हैज़ टर्मिनेटल इज आइदर इन विच एब्जॉर्ब द सिग्नल removing it from the bus. Data is transmitted is a small block known as packets. इसमें जो डेटा ट्रांसमिट होते हैं वो स्मॉल ब्लॉक में जाते हैं जिसे हम पैकेट्स के नाम से जानते हैं। ईच पैकेट्स हैज सम डेटा बिट्स। हर एक पैकेट्स के पास कुछ डेटा बिट्स प्लस और हेडर कंटेनिंग इट्स डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। अ स्टेशन वांटिंग टू ट्रांसमिट सम डेटा सेंड इट इन पैकेट्स अलोंग द बस। The destination device will identify the address on the packets copies data onto the disk. यहाँ पे आप डायग्राम देखें, यहाँ पे एक मेन कंप्यूटर है जिसको एक वायर के द्वारा लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे जोड़ा गया है। जैसे एक बस होती है ठीक उसी फॉर्म में ये एक दूसरे के साथ जुड़ा है। इसके एडवांटेज देखो। Resilient architecture. The linear architecture has an inherent simplicity that makes it very reliable from a hardware point of a view. इसे किसी भी हार्डवेयर से के पॉइंट से जोड़ना बहुत आसान होता है। There is a single cable. इसमें एक सिंगल केबल की ज़रूरत होती है which all the data propagates and to which all nodes are connected, जिससे कि सारे nodes connect होते हैं। Easy to extend. Additional nodes can be connected to an exiting bus network at any point along its length. इसमें जो आगे अगर हम किसी कंप्यूटर को जोड़ना चाहें तो बहुत आसानी से इसकी लेंथ को बढ़ाते हुए हम किसी भी कंप्यूटर को इसमें जोड़ सकते हैं। मोर एक्सटेंसिव एडिशन कैन बी अचीव बाय द एडिंग एक्स्ट्रा सेगमेंट कनेक्टेड बाय द टाइप ऑफ सिग्नल एम्पलीफायर नोन एज रिपीटर। जो रिपीटर के द्वारा हम इसमें बहुत आसानी से इसका एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है? फॉल्ट डायग्नोसिस इज डिफिकल्ट। ऑल्दो सिंप्लिसिटी ऑफ द बस टोपोलॉजी मीन्स देयर इज अ वेरी लिटिल to go wrong. Fault detection is not simple matter. Control of the network is not centralized in any particular node. जो इसका कंट्रोल नेटवर्क होता है वो सेंट्रलाइज नहीं होता पर्टिकुलर नोड से। दिस मीन्स द डेट डिटेक्शन ऑफ अ फॉल्ट मे हैव टू परफॉर्म फ्रॉम मेनी पॉइंट्स इन द नेटवर्क। इसलिए हमें इसमें सारे नेटवर्क्स को चेक करना पड़ता है। फॉल्ट आइसोलेशन इज डिफिकल्ट इन द स्टार टोपोलॉजी। अ डिफेक्टिव नोड्स कैन ईजिली बी आइसोलेट। स्टार टोपोलॉजी में जो भी डिफेक्टिव नोड्स होता था वो ईजिली फाइंड आउट हो सकता था, बट बस टोपोलॉजी में ऐसा मतलब उसमें आपको एरर फाइंड आउट करने में काफ़ी समय लगता है। रिपीटर कॉन्फ़िगरेशन. When bus type network has its backbone extended using the repeater, reconfiguration may be necessary. बस टाइप नेटवर्क के की जो बैकबोन होती है वो रिपीटर होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है, इसके बगैर ये काम नहीं कर सकता है। नोड मस्ट बी इंटेलिजेंट. जो नोड होता है जो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्ट करता है सेंट्रल बस से, दिस मीन्स द सम वे ऑफ डिसाइडिंग हु कैन यूज़ द नेटवर्क एट एनी गिवन टाइम मस्ट बी परफॉर्मिंग ईच नोड, जो कि ईच नोड से परफॉर्म होना चाहिए। द रिंग और सर्कुलर टोपोलॉजी, ये क्या होता है? द थर्ड टोपोलॉजी होती है विल कंसीडर इज रिंग और सर्कुलर, जो कि रिंग के फॉर्म में होती है। इन दिस केस ईच नोड इज कनेक्टेड टू एंड ओनली टू नेबरिंग नोड्स. डेटा इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द वन ऑफ द नेबरिंग नोड्स एंड ट्रांसमिटेड ऑनवर्ड्स. इसमें जो डेटा होता है बगल से पास जाता है, पास वाले नोड्स में जाता है, फिर उससे बगल में पास होता है। जैसे आपका डायग्राम में भी देखिए, ए है, ए से डेटा बी में गया, बी से सी और सी से डी में गया. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट डेटा पास थ्रू रेदर देन द ट्रेवल पास्ट ईच नोड. मतलब कि इसको एक एक नोड से ट्रेवल करना पड़ता है. इसका जो एडवांटेज है वो देखो. शॉर्ट केबल लेंथ. इसमें जो केबल की लेंथ होती है वो बहुत शॉर्ट होती है क्योंकि बहुत बड़ी उसमें
काम नहीं करता है, इसके जो कनेक्शन होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं। नो वायरिंग क्लोजेस्ट स्पेस रिक्वायर सिंस देयर इज़ ओनली वन केबल, एक ही केबल के द्वारा कनेक्टेड हम सारे नोड्स को कनेक्टिंग कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू एलोकेट द स्पेस इन द बिल्डिंग फॉर वायरिंग क्लोजेस्ट। सुटेबल फॉर ऑप्टिकल फाइबर, ये ऑप्टिकल फाइबर के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? नोड फेलियर कॉसेस नेटवर्क फेलियर, यदि नोड फेल हो गया तो जितने भी आपके नेटवर्क्स हैं वो अपने आप फेल होने लगते हैं। डिफ़िकल्ट टू डायग्नोसिस फॉल्ट, अगर कोई भी फॉल्ट होती है, कोई भी नोड्स फेल होता है, वो अपना काम करना बंद करता है तो उसको ढूंढना बहुत कठिन होता है। अब आता है ट्री टोपोलॉजी। अब वेरिएशन ऑफ अ बस टोपोलॉजी इज द ट्री टोपोलॉजी। दिस शेप ऑफ द नेटवर्क इज दैट ऑफ एन इन्वर्टेड ट्री with the central root branching and the sub branching to the extremities of the network। ये ट्री टोपोलॉजीज होता है, जैसे कि एक ट्री मेन होता है उसकी अलग अलग ब्रांचेस होती है, सेम ये टोपोलॉजी वैसी होती है। इन बोथ केसेस देयर इज नो नीड टू रिमूव पैकेट्स फ्रॉम द मीडियम बिकॉज व्हेन अ सिग्नल रीच द एंड ऑफ द मीडियम। इसके बाद आपका आता है ग्राफ टोपोलॉजीज। इन दिस टोपोलॉजी nodes are connected together in an arbitrary fashion. A link may or may not connect two or more nodes। एक लिंक को जरूरी नहीं कि दो या दो से नोड से कनेक्ट हो। देयर मे बी मल्टीपल लिंक्स, इसमें मल्टीपल लिंक्स होते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी डेट ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड, इसलिए जरूरी नहीं कि हर एक नोड्स के साथ कनेक्टेड हो। बट इफ़ पाथ कैन बी इस्टेब्लिश इन अ टू नोड्स, लेकिन इसका जो पाथ होता है वो दो नोड्स के बीच में ही इस्टेब्लिश होता है। इट इज़ कॉल्ड अ कनेक्टेड ग्राफ, इसे हम कनेक्टेड ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आपका आता है मैश टोपोलॉजीज। इन दिस टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड टू द मोर देन वन नोड्स, इसमें एक नोड के साथ कनेक्ट होना जरूरी होता है। इट इज़ एन एक्सटेंशन टू पीपी नेटवर्क, इसका जो एक्सटेंशन होता है वो पीपी नेटवर्क होता है। द मेश टोपोलॉजी इज एक्सीलेंट फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ज़्यादा बेटर होता है बिकॉज इट प्रोवाइड अ एक्सटेंसिव बैकअप, क्योंकि इसका जो बैकअप होता है वो सब बहुत अच्छा होता है। कम्युनिकेशन इज पॉसिबल बिटवीन एनी टू नोड्स, हम कम्युनिकेशन दो नोड्स के बीच में करवा सकते हैं डायरेक्टली बाय पासिंग अ थ्रू। दिस फंक्शन इज नीडेड इन द इवेंट ऑफ अ लाइन और अ नोड फेलियर elsewhere in the network। The mesh topology is commonly used in a large inter networking environment। जनरली इसका जो इस्तेमाल होता है वो लार्ज इंटर नेटवर्किंग इन्वायरमेंट में होता है। इसके साथ ही बच्चों आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।